गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने चित्त को वहीं ले चलें जहाँ भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कुंती माता खड़ी हैं और उनसे प्रार्थना कर रही हैं, मुझे दुख दे दो। भगवान ने कहा दुख मैं नहीं दे सकता। और कहाँ मैंने रक्षा की, भगवान ने, माता कुंती ने बताया सब जगह तो प्रभु आप ही तो रक्षक थे। आप चले जा रहे हैं, अब सुख में आप छोड़ करके चले जाते हैं, इसका मतलब है दुख में रहते हैं तो हमें दुख ही दे दो। और आगे कहती हैं, एक भजन के द्वारा प्रारंभ करें। प्रभु प्रेम की बजा दो बंसी रे, कहीं बैर न रहे नफरत न रहे। प्रभु प्रेम की बजा दो बंसी रे, कहीं बैर न रहे नफरत न रहे। चारों ओर हो शांति शांति रे, कहीं बैर न रहे नफरत न रहे। प्रभु प्रेम की बजा दो बंसी रे, कहीं बैर न रहे नफरत न रहे। समता के जग में दीप जले, मिल बर्तन का संगीत सजे। समता के जग में गीत सजे, सम बर्तन का संगीत सजे। हो मधुर मधुर हर बाणी रे, कहीं बैर न रहे नफरत न रहे। हो मधुर मधुर हर बाणी रे, कहीं बैर न रहे नफरत न रहे। प्रभु प्रेम की बजा दो बंसी रे, कहीं बैर न रहे नफरत न रहे। हर नर हो नारायण जैसा, कर दे कुछ जादू ऐसा। हर नर हो नारायण जैसा, कर दो कुछ जादू ऐसा। देवों की लगे जग नगरी रे, कहीं बैर न रहे नफरत न रहे। प्रभु प्रेम की बजा दो बंसी रे, कहीं बैर न रहे नफरत न रहे। करुणा के मन में दीप जले, हृदय में प्रेम ही प्रेम। प्रेम की अर्थी रे, प्रभु बैर न रहे नफरत न रहे। प्रभु प्रेम की बजा दो बंसी रे, कहीं बैर न रहे नफरत न रहे। प्रभु सारे जगत में पाप मिटे, हर पीड़ा और संताप मिटे। प्रभु सारे जगत से पाप मिटे, हर पीड़ा और संताप मिटे। सुख पाए बिलखती धरती रे,
कहीं बैर न रहे, नफरत न रहे। प्रभु प्रेम की बजा दो बंसी रे, कहीं बैर न रहे, नफरत न रहे। चारों ओर हो शांति शांति रे, कहीं बैर न रहे, नफरत न रहे। प्रभु बहुत बैर हो गया, बहुत लाशें गिर गईं, अब मैं बैर नहीं चाहती, अब शांति चाहती हूँ। हे प्रभु, कोई तो कहते हैं जन्म कर्म विश्वात्मन तुरात्मना त्रियग्निरीशु यादशु तदत्यंत विडम्बनम। हे प्रभु, हे विश्वात्मा, हे विश्व के ईश्वर, हे अजन्मा, हे अकर्ता, आत्मस्वरूप आपका मैं पशु पक्षियों में, आपने पशु पक्षियों में भी अवतार लिया है, त्रियग्नि योनियों में भी आपने अवतार लिया है, मनुष्यों में अवतार लिया है आपने, ऋषियों में भी अवतार लिया, और तो और कहाँ तक कहूँ कि आपने जलचरों में भी अवतार लिया। मत्स्य कश्यप आपने अवतार लिए, और कर्म करना वह अत्यंत ही आपकी विडंबन है, विडंबना है। विडंबना का मतलब लीला ही है। आप लीला मात्र ये सब कुछ करते हैं और लीला मात्र से ही अपने जनों का हित कर देते हैं। हे प्रभु, आपकी एक लीला तो मुझे बहुत मोहित करती है, बहुत ही मोहित करती है। और वो लीला है गोप्या ददे त्वयि कृताग शिवाम तावद याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहते भीरपि यद बिभेति, सा मां विमोहति भीरपि यद बिभेति। प्रभु, आपकी ये लीला गोप्या आददे त्वयि कृतागस दाम तावत। गोप्या माने यशोदा मैया ने, आपने उसके माट मटके फोड़ दिए और दही, पूरा आंगन से दही भर दिया दही से, और उसमें बैठे बैठे आप भी बड़े आनंद से उसमें किल्लोलें कर रहे थे। और जब यशोदा मैया ने आकर के देखा कि ये ने देखो इतनी गुस्सा है इसमें, इसने प्रस्तर से सब माट मटके फोड़ दिए, आज इसको बांध के रहूंगी। कृतागस दाम तावत, उसने निश्चय कर लिया बांधने का। और याते जब बांध के पकड़ लिया, बांधने की कोशिश करने लगी प्रभु आपको, और हाथ में उसने साटी ले रखी थी और दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम। आप बहुत भ्रमित कर रहे थे इस बात से। आपके जो आंखों में अंजन लगा हुआ था वो बह बह करके चल रहा था, आप आंखों से आंसू गिरा रहे थे। वक्त्रम निनीय, नीचे को आपको मुख था आपका, और भय से कांप रहे थे आप। ये लीला मुझे बहुत मोहित करती है, भ्रम में डाल देती है। जिससे भय भावनाया स्थितस्य, जिससे भय भी भय खाता हो, और वो मैया यशोदा से भयभीत था, आंखों से आंसू गिर रहे थे।
तो ये कैसी लीला है प्रभु? आप भक्तों के हाथ से बंध जाते हैं, भक्तों के सामने कांपने लगते हैं, भक्तों के सामने जिससे आपसे भय भी भय मांगता है, काल भी हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है, यमराज, इंद्र, चंद्र सब आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, और आप मैया यशोदा से भय मान रहे थे। इस लीला को जब मैं चिंतन करती हूँ प्रभु, सा माम विमोहत भीरप यद विभेति, भय भी भय मानता है, और मैया यशोदा से आप भय मान रहे थे, आप भयभीत हो रहे थे। प्रभु ये लीलाएं मुझे बहुत मोहित करती हैं। कोई कहता है कि आप भूमि का भार उतारने के लिए आए। अरे भूमि का भार तो आपके सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है, सुदर्शन चक्र। आप उसको आदेश दे देते, सब राजाओं को काट करके चला जाता आपके पास में। आप भूमि का भार उतारने के लिए भी नहीं आते, आपका भूमि का भार तो सुदर्शन ही उतार देते। आप आते हैं लीलाएं करने के लिए, ताकि तो जो जन्म कर्म से अज्ञान के कारण वो इस संसार में फंसे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं, आपकी लीलाओं को सुन सुन करके आनंदित हो जाएं और थोड़ा दुष्कर्मों से निकल के प्रभु की तरफ बढ़े। यही आपकी लीलाओं का उद्देश्य है। कोई कहते हैं यदुवंश में पवित्र करने के लिए उत्पन्न हुए। किस तरह से? बोले चंदन के वृक्ष जैसे उत्पन्न होते हैं हिमालयागिर में, और वो कीकड़ के वृक्षों को भी चंदन बना देते हैं। उसी तरह से यदुवंश में आप उत्पन्न होकर के आपने यदुवंश को पवित्र कर दिया प्रभु। हे प्रभु, मैं तो यही कहती हूं कि ये जो आप लीलाएं करते हैं, श्रवण स्मरण अर्हाणि करेशन नीति केचना, कोई कोई तो यही कहते हैं कि जो आपका जो स्मरण है, श्रवण है लीलाओं का, वो उन कर्म बंधन से फंसे हुए लोगों के लिए, जो इस संसार से निकालने के लिए है आपने लीलाएं की हैं। पर मैं तो एक बात कहती हूँ, षडवंत गायंत गृणंत भिक्षणसा स्मरंत नंदंत तवे हितम जना सएव पश्यंत चरण तावकम भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम। प्रभु आपका श्रवण कोई करे, कोई आपकी लीलाओं का गान करे, कोई वाचन करे, तो शीघ्र ही आप उसको धीरे धीरे आप उसके हृदय में आते जाते हैं। स्मरंत करे नंदनते, उसके जीवन में आनंद आ जाता है। प्रभु करने से प्रवाह, जो संसार का प्रवाह है, भव प्रवाह, वो खत्म हो जाता है। आप इसीलिए संसार में आते हैं अपनी लीलाएं करने के लिए। और मैं तो प्रभु बस इतना चाहती हूं, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्व मूर्ते स्वकेश में स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांडुसु विष्णुसु। प्रभु बस मुझे इतना वरदान दे दीजिए। आप दुख नहीं दे सकते, मत दो, लेकिन बस इतना आशीर्वाद दे दो, हे विश्वेश, हे विश्व के आत्मा, हे विश्व के ईश्वर, हे विश्व के मूर्ति, प्रभु मुझे इतना ही दे दीजिए। मेरी जो स्नेह पास जुड़ी हुई है मायके में और सासुरे में,
माताओं की मायके में और सासुरे में स्नेह की पास जुड़ी रहती है, मोह के बंधन से बंधी रहती हैं। माताएं बूढ़ी हो जाएंगी फिर भी मायके की कोई बात नहीं सुनेंगी। सासुरे की बात, कोई भी बात हो तो इधर नहीं कहेंगी, उधर नहीं कहेंगी, और दोनों तरफ उनकी स्नेह की पास जुड़ी रहती है, मोह की पास के बंधन में बंधी रहती हैं। तो कुंती मैया बस यही भगवान से मांगती हैं कि स्नेह पास में एवं छिंदी वो टूट जाए, टूट जाए, छूट जाए, जो मोह की पास से मैं बंधी हुई हूँ पांडवों में और विष्णुवंशियों में, जो मेरे सासुरे के हैं, मेरे मायके के हैं, इनमें मेरी स्नेह की पास बंधी हुई है, ये छूट जाए। बस यही वरदान दे दीजिए प्रभु। बस इतना कृपा करते रहिए कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मुझ पर कृपा बनाए रखना। मैं आपको रोक तो नहीं सकती, क्योंकि वहाँ भी आपका इंतजार कर रहे हैं द्वारका में, और इतने दिन हो गए। तो बस इतना ही कृपा करते रहना कि मैं कभी भी किसी भी स्थिति में रहूं, कितना भी सुख आ जाए, कितना भी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, कितना भी मुझे सम्मान मिले, लेकिन उस सम्मान में भी आपको भूलूं नहीं, भूलूं नहीं, भूलूं नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।